नमस्कार, मैं हूं सौरभ शुक्ला, लेकर के दिल्ली से हाजिर हैं सिटी सेंटर शो। शुरुआत करते हैं किसानों की खबर से, जो कि दिल्ली के तमाम बॉर्डर्स पर पिछले 3 महीने से डटे हुए हैं। कल उनका रेल रोको आंदोलन है, जिसकी तैयारी वो जोर शोर से कर रहे हैं। लेकिन किसान नेता राकेश टिकैत अपने अंदाज में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने आज गाजीपुर बॉर्डर पर हल चलाया और उस वक्त उन्होंने हमारे सहयोगी रविशंजन को बताया कि वो खेती करेंगे गाजीपुर बॉर्डर पर और उगाएंगे जौ और मक्का। देखिए ये रिपोर्ट। गाजीपुर बॉर्डर पर पहले पुलिस ने कील लगाए किसानों को रोकने के लिए, फिर राकेश टिकैत ने फूल लगाए और अब आप देख सकते हैं कि इसी गाजीपुर बॉर्डर पर जहां पर पुलिस बैरिकेड लगा हुआ है, वहां पर अब ये राकेश टिकैत ने जोतने का काम कर रहे हैं। ये चूँकि यहाँ पर मिट्टी काफ़ी सारी है, यहाँ पर गिरवाया गया है मिट्टी, तो अब इनका कहना है कि कुछ और यहाँ पर पौधे या कुछ फसल वसल भी जो है यहाँ पर उगाएंगे। राकेश जी, हल क्यों चला रहे हैं यहाँ पे? इसके पीछे क्या आया? मक्का बोएंगे। मक्का बोएंगे? क्यों ऐसा क्यों? मक्का क्यों? अच्छा, जो बोएंगे जो। तो उसके पीछे भी कुछ रणनीति है क्या? खाली जगह पड़ी बो देंगे। हो जाएंगे यहाँ पे कुछ तो होगा धरती में। कभी फूल लगाकर, कभी हल चलाकर राकेश टिकैत का विरोध प्रदर्शन जारी है। गाजीपुर बॉर्डर से सचिन के साथ रविशंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। रेल रोको आंदोलन के चलते भारतीय रेल मंत्रालय भी हाई अलर्ट पर है। लगातार रेलवे के बड़े अधिकारियों ने बैठक की। उनकी 2 चिंताएं हैं। पहली चिंता है कि किसानों के रेल रोको अभियान में यात्रियों को समस्या ना हो और रेलवे की संपत्ति को नुकसान न पहुंचे। हमारे सहयोगी परिमल कुमार की यह रिपोर्ट। किसान संगठनों के रेल रोको आंदोलन को रेलवे गंभीरता से ले रही है। यही वजह है कि चेयरमैन रेलवे बोर्ड ने तमाम जोन के जनरल मैनेजर के साथ साथ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के महानिदेशक के साथ बुधवार को बैठक की। कल को लेके जो है वो हम लोगों ने अपनी आंतरिक बैठक की है। जो रेलवे जोन्स के जीएम्स हैं, पीसीएसईज हैं, ऑपरेशनल हेड है, उन लोगों को सेंसिटाइज किया गया है और उनको कहा गया है कि अपने लोकल स्तर पर राज्य सरकार और कंसर्निंग डीएमएसपी से संबंध बनाते हुए असेस करने के लिए कि वहाँ पर क्या सिचुएशन है, और जो हम लोगों के पास पहले से सूचना है उसके आधार पे जो है वो फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया गया है और अधिकारियों को तैनात किया गया है। फिरोजपुर और अंबाला डिवीजन में कुछ ट्रेनों को गंतव्य स्थान से पहले ही रोकने का फैसला लिया गया है। साथ ही हालात को देखते हुए फैसले लेने की भी हिदायत दी गई है। जितना शांतिपूर्ण ढंग से जो है ये आंदोलन निकल जाए और कम से कम जो है वो परेशानी रेलवे के पैसेंजर्स को हो, उतना ठीक रहेगा। हम इसका प्रयास करेंगे। एक आखिरी सवाल सर, संवेदनशील इलाके अगर फिर से आप बता दें कि कौन कौन से इलाके हैं मोटे तौर पे जहाँ पे ज्यादा नजर रखी जा रही है? जहाँ पे जैसे किसान आंदोलन जहाँ चल रहा है, जैसे पंजाब है, उसके अलावा हरियाणा है, उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्र हैं, बंगाल है, बिहार का कुछ क्षेत्र है, इन सारे जगहों पे जो है वो सतर्कता बरती जा रही है। दोपहर 12 बजे से 4 बजे तक के इस रेल रोको आंदोलन का असर देश के अलग अलग हिस्सों में पड़ने की आशंका है। हालांकि किसान संगठनों ने साफ किया है कि ये काम शांतिपूर्ण तरीके से किया जाएगा और जो भी ट्रेनें हैं उनको बीच रास्ते में नहीं बल्कि स्टेशन पर ही रोका जाएगा। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा में लगातार किसानों की महापंचायतों का सिलसिला जारी है। यही वजह है कि बीजेपी को अब डर सताने लगा है कि उसका जो जाट वोट बैंक है, खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, वो उसे खिसक रहा है। गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा ने जाट नेताओं, विधायकों और सांसदों के साथ बैठक की। उन्हें कहा कि आप खापों के पास जाएं और वहां पे उनके प्रमुखों को समझाएं कि ये भ्रम फैलाया जा रहा है और ये जो किसान बिल हैं वो उनके लिए अच्छे हैं। लेकिन कैसे तैयारी है, बीजेपी कैसे विश्वास जगाएगी किसानों में और खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में? देखिए ये रिपोर्ट। हर रोज पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा में बड़ी बड़ी महापंचायतों से बीजेपी की नींद उड़ गई है। सांगवान, दहिया, दलाल, बाल्यान जैसी बड़ी जाट खापों ने भी महापंचायत कर किसान आंदोलन का समर्थन किया है। बीजेपी को दिखने लगा है कि जाटलैंड में उसकी जमीन कमजोर पड़ने लगी है। राकेश टिकैत के आंसुओं ने बीजेपी का सबसे ज्यादा नुकसान किया है। राकेश टिकैत भी जाटों की बाल्यान गोत्र से हैं, जिसके प्रमुख उनके भाई नरेश टिकैत हैं। जेपी नड्डा और अमित शाह ने बीजेपी के जाट नेताओं को खाप पंचायतों को समझाने के लिए कहा है।
एक अलग प्रकार का ये भ्रम पैदा करने की कोशिश एक सच्ची कौम में, एक भोली कौम में जिसे किसान कहते हैं, उनके मन में डालने की कोशिश की है। और हमारा ये फर्ज बनता है, क्योंकि हम भी किसान के बेटे हैं, हम सच्चाई जानते हैं कि इन बिलों से तो केवल लाभ होने वाला है किसानों को। उनके बीच में पहले भी हम जाते रहे, कोई नई बात नहीं है, फिर लगातार उनके बीच में जाएंगे और जो भ्रम है उसको दूर करेंगे। खाप पंचायत के जो मुखिया हैं वो हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे सम्मानित हैं, हमारे घर के लोग हैं। अगर हमारे घर के लोगों के मन में कोई भ्रम है तो घर के लोगों से, परिवार के लोगों से बैठ के बातचीत करना और सच्चाई बताना कि साहब ये जो बिल हैं ये आपके जीवन में लाभ देने वाले हैं, जो आने वाली हमारी पीढ़ी है उसको लाभ देने वाले हैं। सूत्रों की माने तो किसान आंदोलन का सबसे ज्यादा लाभ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चौधरी अजीत सिंह के राष्ट्रीय लोकदल को मिल रहा है। जयंत चौधरी की महापंचायतों में जबरदस्त भीड़ आ रही है। बड़े जाट नेता कह रहे हैं कि बीजेपी को वोट देकर उन्होंने गलती कर ली। 2019 के लोकसभा चुनाव में चौधरी अजीत सिंह को हरा देने वाले मुजफ्फरनगर के सांसद और मंत्री संजीव बाल्यान की डगर सबसे कठिन है। बुधवार को उन्होंने भी जाट नेताओं के साथ अपने घर में बैठक की। लोकदल के नेता जयंत चौधरी ने बीजेपी की जाट मीटिंग को कास्ट वोट बैंक पॉलिटिक्स करार दिया है। सरकार को बैठक कर लें तो इससे बेहतर ये है कि बैठक करें कि किसान का जो मूल समस्या है उसका हल कैसे निकाला जाए। किसान की बात मानोगे नहीं, जात पात की बात करोगे, अब गोत्र की बात उछाल रहे हैं। अगर अमित शाह जी ये सोचते हैं कि गोत्र की बात करके, खाप की बात करके आप किसानों को मना लोगे, आप अभी तक किसान के मिजाज को समझ नहीं पाए। बीजेपी की जाट नेताओं की बैठक को राकेश टिकैत ने उनकी सरकार पर आखिरी कील करार दिया। अब ये खालिस्तानी बता रहे थे, अब ये नया शब्द ले आए जाटलैंड वाला। हाँ। यही इनका नाश का कारण बनेगा। अच्छा, तो ये जो बांटने का काम कर रहे हैं यही इनका इलाज करेगा। ये गलत चीजें हैं, देश को तोड़ने का काम ना करेगी। पहले खालिस्तानी बताते थे, अब जाटलैंड बताने लगे। इसमें में कोई तमाम सारे नेता थे, संजीव बालियान थे, उसमें गलत चीज है कि आप किसानों को समझाइए। वो तो वही बताएंगे ना, क्या इनको उन्होंने ही वोट दी, दूसरी बिरादरी ने किसी ने वोट नहीं दी इनको। मुजफ्फरनगर दंगों के बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट चौधरी अजीत सिंह को छोड़कर बीजेपी में चला गया था। बीजेपी को लगता है कि अगर मुसलमान और जाट वापस हो गए तो उन्हें 2022 में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लगभग 40 सीटों का नुकसान हो सकता है। अगले महीने उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव है। बीजेपी को पता है कि अगर वाकई में 2022 की अच्छी तैयारी करनी है तो पंचायत चुनाव में अच्छा करना होगा, और खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। यही वजह है कि जो तमाम महापंचायतें, खाप पंचायतों से बीजेपी का नुकसान हो रहा है, उसकी भरपाई के लिए जाट नेता बैठे हैं और वापस खाप पंचायतों के पास जाएंगे, उनको मनाएंगे, समझाएंगे। लेकिन नजरें अगले महीने के पंचायत चुनाव पर। दिल्ली में सहयोगी रवि के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। आज अदालत ने पत्रकार प्रिया रमानी को बीजेपी सांसद एमजे अकबर द्वारा किए गए मानहानि के मुकदमे से बरी कर दिया। अदालत ने माना कि एमजे अकबर को कुछ मानहानि जरूर हुई है, लेकिन यौन उत्पीड़न पर लिखने वाली महिलाओं को दंडित नहीं किया जा सकता। हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर की यह रिपोर्ट। Despite the fact that it was me, the victim, who had to stand up in court as the accused. अब तो जीत है ही, तो मुस्कुराहट बताएगी जीत। सच की जीत हुई है, मी टू मूवमेंट की जीत हुई है। पत्रकार प्रिया रमानी और वकील रेबेका जॉन की ही नहीं, बहुत सारी महिलाओं की जीत है। करीब 2 साल चले मानहानि के मुकदमे के बाद राउज एवेन्यू कोर्ट ने प्रिया रमानी को बेकसूर बताया। प्रिया रमानी को एक्विट किया गया है और इस बेसिस पे उनको बरी किया गया है कि जो उन्होंने डिफेंस प्लीड किया था सच्चाई का, कि मैंने जो भी कहा था वो सच था, वो डिफेंस कोर्ट ने एक्सेप्ट किया है। 3 साल पहले मीटू मुहिम के दौरान अक्टूबर 2017 में वोग इंडिया में अपने पूर्व बॉस पर यौन शोषण के आरोप लगाए। बाद में बताया कि वो एमजे अकबर थे। इसके बाद बहुत सारी महिलाएं सामने आईं और उन्होंने अकबर सहित कई और लोगों पर यौन शोषण के आरोप लगाए। एमजे अकबर ने प्रिया रमानी को कोर्ट में घसीट लिया, जिसका फैसला अब आया है। कोर्ट ने कहा महिलाओं को दशकों बाद भी अपनी शिकायत करने का अधिकार है। सामाजिक हैसियत का व्यक्ति भी यौन उत्पीड़न कर सकता है। यौन शोषण गरिमा और आत्मविश्वास से दूर ले जाता है। प्रतिष्ठा के अधिकार को गरिमा के अधिकार की कीमत पर संरक्षित नहीं कर सकते।
समाज को अपने पीड़ितों पर यौन शोषण और उत्पीड़न का प्रभाव समझना चाहिए। महिलाओं को अधिकार है कि वे अपने पसंदीदा प्लेटफॉर्म पर अपना मामला डालें। कभी कभी पीड़ित व्यक्ति मानसिक आघात की वजह से वर्षों तक नहीं बोल पाता। महिलाओं को यौन शोषण के खिलाफ आवाज उठाने पर सजा नहीं दी जा सकती। इस फैसले पर बहुत सारी महिलाओं की नजर थी जो कोर्ट में प्रिया रमानी का साथ देने पहुंची, जबकि एमजे अकबर बस पुलिस वालों के बीच घिरे दिखे और फैसले के बाद फौरन निकल गए। मैंने पहले भी कहा है कि महिलाओं को उचित संरक्षण दिया जाएगा और कानून के रक्षक उनके बयानों के आधार पर कार्रवाई कर सकते हैं। बेशक ये फैसला यौन उत्पीड़न पर नहीं है, लेकिन यौन उत्पीड़न से लड़ती महिलाओं को इसने ताकत दी है। कोर्ट ने अपने फैसले में एक बड़ी बात कही। कोर्ट ने कहा कि प्रतिष्ठा के अधिकार को गरिमा के अधिकार की कीमत पर संरक्षित नहीं कर सकते। ये अपने आप में एक बड़ी बात है और ये फैसला आगे आने वाले समय में एक नजीर साबित होगा। नई दिल्ली से कैमरामैन अश्विनी मेहरा के साथ मैं मुकेश सिंह, एनडीटीवी इंडिया। मुंबई में ऑटो रिक्शा चालक की बेटी और मिस इंडिया रनर अप मान्या के चर्चे हर जगह हैं। जब उन्हें मंगलवार को एक समारोह में बुलाया गया तो वो अपने पिता के साथ ऑटो रिक्शा में बैठ करके वहां पर भाग लेने के लिए पहुंची। मान्या को मुंबई में एक कॉलेज में आमंत्रित किया गया था जहां उनके माता पिता को सम्मानित किया जाना था। इस समारोह में मान्या ऑटो में बैठकर अपने माता पिता के साथ पहुंची। मान्या के पिता ऑटो चला रहे थे जबकि वो अपनी मां के साथ पीछे की सीट पर बैठी थी। सोशल मीडिया पर मान्या की ये तस्वीरें अब वायरल हो रही हैं। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि पेट्रोल के बढ़ते दामों की वजह से कैसे स्विगी का डिलीवरी बॉय मोटरसाइकिल से अब साइकिल पर आ रहा है और डिलीवरी कर रहा है। पेट्रोल की कीमतों ने कई शहरों में शतक पूरा कर लिया है। डीजल के दाम भी लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में तमाम लोगों को समस्या हो रही है। कुछ डिलीवरी बॉयज हैं जो मोटरसाइकिल से साइकिल पर आ गए हैं और टैक्सी चलाने वालों पर भी इसकी जबरदस्त मार पड़ी है। राजस्थान से हमारे सहयोगी हर्षा कुमारी सिंह की ये रिपोर्ट। क्या मैनेज करें, कुछ पता नहीं चल रहा है। इतना महंगा हो गया है कि अब गाड़ी से जो हम करते थे अब साइकिल से कर रहे हैं। जितेंद्र मालाकर स्विगी में काम करते हैं, लेकिन पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफे के बाद उन्होंने अपनी बाइक छोड़ साइकिल से सफर करना शुरू किया है। जहां पहले वो दिन में करीब 20 जगह खाना पहुंचाते थे, वहीं अब मुश्किल से दर्जन भर जगहों पर जा पाते हैं। दिक्कत यह है कि कमाई कम हो, कर भी क्या कर सकते हैं। अब जो तो काम है तो काम करना है। अजय कुमार जैसे दूसरे लोगों को तेल पर ज्यादा खर्च करना पड़ रहा है, लेकिन उनका कहना है कि और कोई चारा भी नहीं है। पॉकेट से ज्यादा खर्च हो रहा है, हद से ज्यादा हो रहा है। हम जो 130-140 रुपए के पेट्रोल भरा के हम सुबह से शाम तक अपना काम किया करते थे, अब वही जो है हम 180-170 रुपए का तेल भराना पड़ रहा है। राजस्थान में तेल के दाम बढ़ने का सीधा असर टैक्सी के कारोबार पर पड़ा है। पहले ही पर्यटन पर निर्भर रहने वाला ये कारोबार महामारी आने के बाद चौपट हो गया था और रही सही कसर तेल के बढ़ते दामों ने पूरी कर दी है। राजेश शर्मा 80 के दशक से टैक्सी के कारोबार में हैं। उनके पास 40 से ज्यादा गाड़ियां हैं। 5 सितारा होटलों में काउंटर हैं, लेकिन विदेशी यात्री तो आ नहीं रहे हैं और देसी मुसाफिर भी अपनी ही गाड़ियों से सफर कर रहे हैं, जिससे टैक्सी कारोबार अब भी पनप नहीं पाया है। 2013-14 में जहां तक मेरे को ध्यान है, फ्यूल प्राइस 50 रुपीज थी डीजल की। अगर मान के चलें आज की तारीख में डीजल की कॉस्ट नियर अबाउट 85.75 है। उसके हिसाब से अगर रेट्स लें तो हार्डली 5 और 10% भी इंक्रीज नहीं हुआ होगा। टूरिस्ट नहीं आएगा तो होटल में भी जाना और होटल में भी बाहर काम करना कोई यूज नहीं है। पर्यटन और टैक्सी व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए ये एक दोहरी मार है। पहले ही पैंडेमिक के बाद जो पर्यटक है वो कम ही राजस्थान आ रहा है और अब बढ़ती जो ईंधन के दाम है, जो बढ़ते ईंधन के दाम है, उसके कारण टैक्सी व्यवसाय के लिए भी अपना प्रॉफिट मार्जिन बरकरार रखना बहुत मुश्किल साबित हो रहा है।
पटना से मनीष कुमार के साथ जयपुर से हर्षा कुमारी सिंह, एनडीटीवी इंडिया। सिटी सेंटर शो में आज के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए एनडीटीवी इंडिया पर।